साउथ दिल्ली जिला के थाना संगम बिहार के अंतर्गत बीते दिन जे ब्लॉक संगम बिहार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद एक बदमाश पिस्टल लहराते हुए देखा जा सकता है। उसके साथ दो लोग और भी नजर आ रहे हैं, जिसमें एक महिला भी नजर आ रही है जिसका नाम प्रियंका जैना है, और उसका भाई साथ में शिवम भी नजर आ रहा है जिसके हाथ में पिस्टल नजर आ रही है। उसका नाम प्रवीण निवासी देवली बताया जा रहा है और इस पूरी घटनाक्रम की मास्टरमाइंड प्रियंका जैना और उसका भाई शिवम बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रवीण नाम का युवक राधे के घर पर फायर कर रहा है। पहले भी प्रियंका जैना राधे के घर पर पत्थरबाजी करवा चुकी है। तस्वीरें सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रही है। देखिए किस तरीके से एक युवक राधे के घर पर पत्थर फेंक रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावर इसी गाड़ी में आए थे। ये है पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और आरोपियों की तस्वीरें। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत थाना संगम बिहार को दी गई। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि थाना संगम बिहार ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है और अभी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं पीड़ित परिवार दहशत के साए में है। उन्हें डर है कि प्रियंका जैना उन पर फिर हमला करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सजग समाचार। मेरा नाम है राधे। जहाँ पर आप खड़े हुए कौन सी जगह है? ये संगम बिहार जे ब्लॉक। जी, क्या है पूरा मामला बताएं। पूरा मामला यह है कि मैं यहाँ पर 4 साल से रह रहा हूँ। अभी हमने 4 साल पहले ही ये मकान लिया है। मकान लेने के बाद में पड़ोसी हमारे यहाँ पर है पीसी जैना और उनकी लड़की है प्रियंका जैना। तो इन्होंने, ये मकान मेरा पूरा था, 100 गज का मकान था जिसमें मैंने आधा बेचना चाहा। तो आधा बेचने के चक्कर में इन्होंने एक डिमांड रखी कि ये प्लॉट मुझे दे दो। तो मैंने कहा कि ये प्लॉट मैं बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे पार्टी 14 लाख रुपए दे रही है। 14 लाख रुपए दे रही है। तो इन्होंने कहा कि ये 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो मैंने इनको ना बेचा, इनको मना कर दिया। मैंने 10 लाख रुपए में ये प्लॉट नहीं दूंगा। जो मेरे को आगे 14 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मैं उसको दूंगा। मैंने उसको 14 लाख रुपए में ये प्लॉट बेच दिया। बेचने के बाद में इन्होंने ये कहा कि जब तूने मुझे ये प्लॉट दिया ही नहीं, 10 लाख में मुझे नहीं दिया, तो ये प्लॉट में मैं तेरे को रहने भी नहीं दूंगा। यहाँ से या तो बेच के चले जा, या तो यहाँ से चले जा, दूर रह ले, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को और तेरी फैमिली का भी पता नहीं चलेगा। मतलब मुझे धमकी दी गई। धमकी देने के बाद में इन्होंने आए दिन इन्होंने यहाँ पर लड़के आते हैं। लड़के पता नहीं कहाँ से आते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कम से कम 10-15 लड़के आते हैं। उसकी फुटेज वगैरह सब कुछ है मेरे पास। हर एक को ये मेरे चेहरा, मेरी फैमिली का बच्चों को दिखाना और मेरे घर को दिखाना, सब कुछ ऐसे ही करते रहिए। कोई छतरपुर से आ रहा है, कोई कहाँ अड़ंगपुर से आ रहा है, पता नहीं बार से आ रहे थे लड़के आते रही है। बीच में मेरे पे चाकू से भी हमला करने की कोशिश की। मैं अपनी जान बचा के ये स्कूल के गेट से भगा। वहाँ कोई कैमरा नहीं है बीच में, तो वहाँ से भगा जैसे जैसे मैं आया। लेकिन मैं दहशत में था, मैंने कंप्लेंट नहीं की उस बारे में। उसके बाद में इन्होंने पथराव भी कराए। जो लड़के का नाम है विष्णु, इनके जो मैं एक काम करता है शिवम का भाई है विष्णु ने मेरे घर पे पथराव किए, पत्थर मारे। उस लड़के को भी अंदर लेगा। उसने ये कहा कि हम तुझे जान से मार देंगे, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को। उसने भी धमकी दी है। उसके बाद में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस वाले यहाँ पर 5-7 बंदे आए, पुलिस वाले आए। लेकिन पुलिस वालों के सामने भी उन्होंने जो विष्णु नाम का था उसको अरेस्ट नहीं किया। वो ऊपर से छत पे से बोलता रहा, रेलिंग से बोलता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने कोई उसको कुछ नहीं कहा। वो पुलिस वालों के सामने चले गया, उसको पकड़ना पड़ा। और हमारे ऐसी बंदा FIR एक छोटी सी मतलब कह के चले गया, अपने घर में चले जाओ, आगे से नहीं होगा। ये पुलिस वाले कह के गए। उसके बाद में क्या कहते हैं, अब हमने वो कंप्लेंट हमने दूसरे दिन उस कंप्लेंट को हमने थाने में दिया। थाने में देने के बाद में भी अभी तक उस कंप्लेंट का कोई एक्शन नहीं हुआ, ना उसका कोई एक्शन लिया है। ये 18/11 की है, 18/11/2025 की है। नहीं, ये गोली चलने की घटना हुई है जो आपके ऊपर कब की है? ये गोली घटने की घटना है शनिवार रात 2 बजे की, 14/12/2025 की। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि हम अपने ऊपर सो रहे थे, मेरा पूरा परिवार ऊपर सो रहा था। तो रात में शोर शराबी की आवाज़ आई, यहाँ पर गाड़ी आई, उसमें से 2 लड़के उतरे। उतरने के बाद में ये प्रियंका जैना ने और शिवम नाम का लड़का, इन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाया। बुलाने के बाद में वो लड़के आए। आने के बाद में यहाँ पर उन्होंने अपना पिस्टल लहराने के बाद में उनने मेरे घर पे 2 बार उसने ऊपर नीचे, मतलब बंदूक को ऊपर नीचे किया और 2 बार बटन दबाया, लेकिन 2 गोली चली नहीं। ऊपर से प्रियंका थी, वो उसका नाम उसको अपने नाम प्रवीण नाम से बुला रही थी कि प्रवीण नहीं,
परवीन नहीं, यहाँ पर कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं। फिर वो नीचे उतर के आई, शिवम भी थोड़ा बाहर आया, प्रियंका ने उसके पकड़ा, यहाँ से पकड़ के वहाँ ले गई अपने गेट की तरफ, और उसको धीरे से ऐसी थप्पड़ सा, मतलब थप्पड़ मारा नहीं, उसको ऐसी किया, और उसको करने के बाद में उसको बाहर भेज दिया, बाहर वो चलेगा। और वो भी कहते हुए गए कि मैं मार दूंगा, गाली गलौज करके गए और गाली गलौज करके गए। लेकिन ये पूरा मामला ये प्रियंका और शिवम इनका है, ये कह के बुलाते और नीचे खड़े थे। और शिवम यहाँ पर बार बार इस गेट पे आ रहा था। इस गेट पे आने के बाद वो 2 लड़के यहाँ पर आए, और गेट पे आने के बाद में बार बार लड़के बोल रहे गेट खोलो। फिर शिवम ने थोड़ा सा गेट खोला, खोलने के बाद में वो भी बाहर आया, फिर उन्होंने हाथ से धकेल दिया उन लड़कों को। सारी कार्रवाई सारा करने वाले यही है, प्रियंका और शिवम। तो इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत आपने थाना संगम बिहार को दी? मैंने थाना संगम बिहार को दी है, लेकिन ये नॉर्मल रिपोर्ट बना के दे दी है मेरे को। इस पर कोई मुझे संतुष्टि नहीं है कि पुलिस वाले पे, कि पुलिस जो प्रशासन है, मुझे उन पे बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। जिस हिसाब से ये बनाया गया है वो से मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं है कि आगे ऐसा होगा। कोई अरेस्ट हुआ है? अभी तक बताया जा रहा है कि 2 से 3 लड़के अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, बस बोला जा रहा है हमें। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए। तो अपना आपका शक पूरे अपने पड़ोसी पे है? मेरे पड़ोसी पे है, प्रियंका जैना और शिवम, यही लोग करवा रहे हैं? ये करवा रहे हैं। इन्होंने पहले भी मेरे पे, मतलब मेरे परिवार पे हमला करवाने की कोशिश की। मैं थाने में गया, थाने में जाने के बाद में जो हमारे आयु हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने मेरे से कहा गोली चली तो नहीं, उन्होंने कहा कि उसमें गोली थी नहीं। मैंने उनसे कहा कि गोली नहीं थी, अगर वो गोली होती तो मेरे परिवार को किसी को भी कुछ भी हो सकता था, अगर मैं सामने आता तो मेरे को मार देते हो हैं। तो मेरे को पुलिस प्रशासन पे थोड़ी सी मतलब संतुष्टि नहीं है, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरे घर परिवार को खतरा है, कि मेरे बच्चों को खतरा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाहर के लड़के बहुत आते हैं और आए दिन इसके यहाँ पर पार्टियाँ वार्टियाँ चलती रहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मधु। अच्छा, ये जो अभी जो बोल रहे थे, ये कौन है आपके? ये मेरे पति हैं। अच्छा, बताइए क्या है? ये मेरी पड़ोसन है, जिनने मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। आए दिन लड़के लेके आती हैं। तो ये गोली जो चलाने की घटना हुई है, हाँ जी। तो आप कहाँ थे उठे? हम ऊपर सो रहे थे रात को 2 बजे। तो जैसे शोर शराबा हो रहा था तो हम निकल के नहीं आए। हमने बोला कि होने दो, इसके तो आए दिन लड़के आते हैं, दारू पीना, हंगामा करना रोज का ही काम है इसका। हम निकल के नहीं आए, नहीं देखा। हमने सुबह आके अपने कैमरे चेक किया तो हमारे गेट पे उन्होंने बंदूक फायरिंग कर रखी थी, बंदूक को लोडिंग कर रहे थे। एक बाहर फायरिंग करी थी उन्होंने, आवाज़ आ रही है उसमें, और गाली गलौज दे रहे थे। ये पति पत्नी गंदी गालियाँ दी उन्होंने। मेरे पास वीडियो में पूरा आ रहा है उनमें। तो क्या अपील है आपकी? यही है कि हमारा सपोर्ट करें हमें, और ये जो लड़के लेके आती है रोज़ का मारने की धमकी देती है, मेरे पति मेरे बच्चों को खतरा जान। मैं स्कूल भी नहीं जाती। मेरे परिवार के साथ में जो भी ये घटना हुई है, और इसके आगे जो घटना होगी, अगर मेरे बच्चों को कोई भी अगर परेशानी हो, जो भी अगर कोई भी दिक्कत हुई, तो इसकी जिम्मेदार प्रियंका जैन और शिवम और पीसी जैना और साथ में विष्णु, ये होंगे। ये शिवम को भाई बताती है, भाई नहीं है, पता नहीं वो लड़का कौन है। भाई तो इसका बाहर ही रहता कहीं, भाई तो रहता ही नहीं है, यहाँ पे आता ही नहीं है। आते हैं इनके अपने भाई बताते हैं, वो पता नहीं कौन लड़का, वो यहीं रहता, वही आए दिन लड़के लेके आता है। इनकी भी आगे से कार्रवाई की जाए और इनका बैकग्राउंड पता किया जाए। नाम है आपका? सुमन। कहाँ रहती है आप? जय फर्स्ट में। अच्छा जी, बताइए जो इनके साथ अभी घटना हुई है गोली की, हाँ, क्या कहना चाहती है? इसका मैं ये चाहती हूँ कार्रवाई की जाए। ये लड़का मेरे घर पे भी गया है, वीडियो मेरे पास, इसने मेरे घर की वीडियो बनाई है। मेरे घर पे यूँ या लड़की तो रिकॉर्डिंग पे बात कर रहा वीडियो कॉल पे, इसका भेजा हुआ लड़का यूँ व्हाट्सएप कॉल पे थी। किसका भेजा हुआ? इसी लड़की का। क्या नाम है? इसका प्रियंका नाम है। हमारा नाम सत्यवती है, हम इसी गली में रहते हैं पीछे। बताइए जो इनके साथ घटना हुई है, तो क्या उस पर कहेंगे आप? इससे ये कहेंगे इनको इंसाफ दिलाओ। ये गोली चलती है, बच्चे छोटे हैं इनके, ये लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, डरते हैं, बच्चे घर में लेटे हैं, जा नहीं पाते स्कूल, बच्चे नहीं जा पाते। हम लोग आते, ये लोग ऑप्शन उठाते हैं, भाई कोई तो जाएगा, फ्रेंड है या कोई, हमने कुछ भी बना रखा है, तो ये लोग देखते हैं, ये गाली देते हैं बाद में। हेमलता जी, ये जो खड़े हैं ये कौन है आपके? ये मेरे पड़ोसी हैं। तो इनके साथ जो गोली की घटना हुई है, क्या कहेंगे इससे आप? ये बहुत गलत करा गया है, और मेरे पड़ोसी हैं, इनके बच्चे भी डरे गए हैं। मतलब मेरे पड़ोसी इनको और मेरे पड़ोसी के बच्चे इनको इतना डरा रखा है बहुत ज़्यादा। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और ये लोग ना जितनी 2 जने ने गोली चलाई है, ये पकड़े जाए सख्त से सख्त। नाम पायल है। कहाँ रहती है आप? मैं पीछे गली में रहती हूँ। ये 8 दिन परेशान करते हैं कौन? हमारे पड़ोसियों को, ये साथ वाले प्रियंका। अच्छा, ये राधेश्याम के ऊपर जो गोली की घटना हुई है शनिवार को, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना चाहते हो? ये इसका तो बहुत बुरा है, क्योंकि ये ऊपर सो रहे थे, नीचे सोते तो कुछ ना कुछ होता ही। ये तो गलत बात है ना, गोली का तो बहुत सिंग बड़ा है।
इसके ऊपर रखो कुछ बात। तो पुलिस से क्या मदद चाहती है? मजे जाते हैं पुलिस से, इनको सपोर्ट मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। कहाँ रहती है आप? मैं यहीं जे ब्लॉक में पीछे वाली गली में रहती हूँ। शाम के ऊपर हमला हुआ है, हाँ जी। गोली चलाई गई है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, देखो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इनके साथ और कल हमारे साथ भी कर सकते हैं ये लोग। प्लीज़ इनको इनकी मदद करी जाए, इनको सपोर्ट किया जाए। बच्चों के साथ कल को कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब इनको सपोर्ट करो, छोटे छोटे बच्चे डरे हुए हैं घर में। मेरा नाम पांची देवी है। कहाँ रहती है आप? फरीदाबाद रहती हूँ। अच्छा, राधेश्याम कौन है? राधेश्याम मेरे दामाद है, मधु मेरी बेटी है। जो उनके ऊपर गोली से हमला किया गया, हाँ, बहुत गलत किया है जी, बहुत गलत। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आगे बच्चों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए और आगे के लिए ये काम नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो बच्चा मेरे पीछे बैठा है, कितना डरा हुआ है। स्कूल नहीं गए बच्चे आज। बेटा, आदि राधेश्याम आपके कौन है? पापा, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको डर लग, किस बात पर डर लग रहा है? ये बंदूक गोलियां चलाते रहे और यहाँ पे हवाई फायरिंग भी करी है। इससे मेरे को बहुत डर लग रहा है और स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ तो डर आपको के बहुत डर मारे। लग रहा है? अंकल से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन है, इनको जल्द से जल्द पकड़िए। अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो दूसरों के साथ भी होएगा। मेरा नाम प्रिंस है। कहाँ रहते हो आप? मैं संगम बिहार जे ब्लॉक में रहता हूँ। अभी जो राधेश्याम में कौन है आपके? मेरे पिताजी हैं। क्या घटना हुई थी शनिवार को? यहाँ पर गोली चली थी रात को 2 बजे। किसने चलवाई थी? ये प्रियंका ने चलाई थी। अच्छा, हाँ, जो आपके पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग आए थे? इसमें 2 लोग आए थे मेन, और बाहर और भी लोग थे जो कि हमारे कैमरा में कैप्चर नहीं क्या है। कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस थोड़ी सी वो करे। तो आपको डर लग रहा है? हाँ जी। हमारे स्कूल की भी छुट्टी हो रही है, 11th मेरी क्लास है, हमारी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है इसी कारण। तो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं? नहीं, क्यों? हमें डर है इस चीज़ का, और हमारी शक्ल दिखाई जाती है। काफ़ी दिनों से लड़के आ रहे हैं, वो हमारी शक्ल देखते हैं इनकी रेलिंग से खड़े होके। अच्छा, किसकी रेलिंग से खड़े हो गए? ये अपनी प्रियंका अपने घर की रेलिंग पे ही खड़े होके शक्ल दिखाती है हमारे। मेन शिवम और विष्णु है ये। मेरा नाम विजय है, कहाँ रहते हैं आप? संगम विहार में। अच्छा, ये बताइए, जो राधेश्याम जी है उनके ऊपर गोली चलाई गई है शनिवार को, जी क्या कहना चाहते हैं? सर, ये तो बहुत ही दुखद घटना है ये, और जिस तरीके का यहाँ पे माहौल बनाया गया है और जो प्रशासन है, प्रशासन के होते हुए भी ये सारी चीज़ें कार्यवाही नहीं हो रही, और ये आए दिन आना, घर को दिखाना, लोगों को डराना, बच्चों को डराना और ये बोल देना कि भैया तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे, तुम कहीं पे भी चले जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी पहुंच यहाँ तक है। तो ये चीज़ें सही नहीं है। प्रशासन किस लिए है? इन सब चीज़ों के लिए। उसके बावजूद भी हमारे जानने वाले पड़ोसी हैं, पूरी गली में कोई इनसे बात नहीं करता है। इनके रहते हुए यहाँ पे हर कोई डरता है, दुबक जाते हैं। और यहाँ पे जब बातचीत हुई है तो कोई भी मतलब ये नहीं कि हाँ भी पड़ोस का मामला है, चले देखे कौन है क्या है, और उसके बाद भी आए दिन छुटपुट वारदात करवाते रहते हैं। कल को हो सकता है कि मेरे को भी उठवा लें, मैं भी मरा हुआ दिखूं आपको। प्रशासन कहता है कोई हादसा थोड़ी ना हुआ है, कोई जान हानि थोड़ी ना हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ा हादसे का इंतज़ार हो रहा है जी। और ये लोग बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। तो पुलिस से क्या अपील है आपकी? हमारी तो पुलिस प्रशासन से और कमिश्नर साहब से सीधी रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको पर्सनल लेवल पे देखा जाए, क्योंकि नीचे के जितने भी लोग हैं, मतलब उनकी जो कार्रवाई हमने देख ली। हम लोगों ने जितनी बार भी हुआ, हम लोगों को आना पड़ता है। ये अपने काम धंधे पे नहीं जा पा रहे, ये अपने घर में ढंग से नहीं रह सकते, बाहर रह नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अड़ोस पड़ोस वाले बोल नहीं पाते। ये तो आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक मौका मिला, और सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों की हेल्प। मीडिया आज के टाइम पे निष्पक्ष फैसला करती है। हमें आप लोग हमारी बात सुनकर क्या है, हमें तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। लेकिन आप लोगों के आने का हमें यह है कि अब हमारे को सपोर्ट मिलनी चाहिए, हमारे परिवार को। कल को पता चले हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। आए दिन लोग खड़े होकर के ऐसे घर दिखाया जाता है, जी ये घर है, ये बंदा है। अभी भी हम थाने गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों को दिखाया, जी ये बंदा है, इसके साथ ये बंदा जा रहा है। लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? कल को कोई हादसा हो जाएगा, जी हमें पता ही नहीं। हम चाहते हैं कि कुछ भी परिवार के साथ हो, हमारे साथ या इनके साथ, तो सारी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर हो। प्रियंका जी, इनके पिताजी, इनका जो भाई है जो नाम लिया इन्होंने, शुभम, और परवीन, विष्णु, जैना जी, जो भी हैं,
और जिस भी समुदाय, और फिर आए दिन हमारी पूजा पाठ के ऊपर भी बातें की जाती है और झूठ झूठ बोले थे। कोई भाई नहीं है इसका। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है आपसे मीडिया वालों से कि इस चीज़ को प्राथमिकता दी जाए और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कराए। इन लोगों को, अपराधियों को सबसे सख्त कानून के साथ अंदर किया जाए ताकि कोई और वारदात ना की जाए।